चलिए, आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ढंग से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर्स की। माइनर्स सबसे पहले दिमाग में आता है व्हाट मीन्स बाय माइनर्स, यानी माइनर्स क्या होते हैं। माइनस ऑफ एन एलिमेंट, माइनस of an element is defined as the is defined as the minor determinant obtained by deleting a particular row and column, a particular row and column, ठीक, in which that element lies, in which element lies। इसको समझते हैं, पहले जो लैंग्वेज लिखी है उसको समझते हैं। सपोज कीजिए आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, सॉरी एक डिटरमिनेंट दिया गया है, डेल्टा इक्वल्स टू A11 B11 सॉरी A12 A13, ठीक, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये ऑर्डर 3 की डिटर्मिनेंट आपको दी गई है। इसमें आपसे वो पूछता है कि माइनर निकालिए, ठीक, फाइंड द माइनर। तो पहली चीज मत जान लो कि माइनर जो निकलता है वो पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का निकलता है। किसका निकलता है? एलिमेंट का। तो मान लीजिए आपको निकालना है माइनर ऑफ A11, ठीक। तो आप क्या करेंगे, A11 जिस कॉलम और जिस रो में आ रहा है उसको ढक देंगे और जो बचेगा वो डिटर्मिनेंट आपका माइनर हो जाएगा। यानी कि इसको डिनोट करते हैं इक्वल्स टू M11 इज इक्वल्स टू आपका क्या बचेगा, A22 A32 A23 A33। क्लियर? ओके, ठीक है ना। अब अगर हम निकालें माइनर ऑफ A12 तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, M12 इज इक्वल्स टू, अब हमारा ये वाला कॉलम चला जाएगा और ये वाली रो चली जाएगी, ठीक। तो बचेगा क्या हमारे पास, A21 A31 A23 A33। अब अगर हम निकालें माइनर ऑफ A31 सॉरी A13 तो क्या मिलेगा हमको, इसको हम क्या नाम देंगे, M13। और हमारे पास क्या बचेगा, ये वाली रो चली जाएगी, ये वाला कॉलम चला जाएगा, बचेगा A21 A31 A22 A32। यानी A21 A31
A22 A32। क्लियर? साइन नहीं लेने हैं। जब हमने आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना बताया था तो बताया था प्लस माइनस प्लस, तो हमको यहां पर साइन नहीं लेने हैं। अच्छा, अब देखिए, अब अगर हम एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग R1, ठीक, जैसे हम लिखें कि एक्सपेंड अलॉन्ग R1, तो आप सबने एक्सपेंड करना सीखा है, सीखा ना? तो हम पहले क्या लिखते हैं, A11, फिर क्या लिखते हैं, A11 का माइनर ही तो लिखते हैं, A22 A23 A32 A33। तो हम क्या लिखेंगे, A22 A32 A23 A33, ठीक। फिर हम यहां क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, हम लिखेंगे A12, और फिर क्या लिखेंगे, A12 इसमें से जाएगा तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा नहीं, A21 A31 A23 A33। क्लियर? फिर हम लिखेंगे प्लस A13, और अब हम A13 के साथ क्या लिखेंगे, A21 A31 A22 एंड A32। ओके। अब देखिए कि M11 क्या लिखा है, M11 लिखा है A22 A23 A32 A33 A22 A23 A32 A33, यानी इस पूरे डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, M11 लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने लिखा इक्वल्स टू डेल्टा, डेल्टा इक्वल्स टू A11, और यहां हमने लिखा M11। क्लियर? यहां माइनस लगा रहेगा, A12 ये हमारा लिखा हुआ है M12, और प्लस A13, और ये हमारा लिखा है M13। ये हमारा हो गया एक रिलेशन जो कि माइनर और एलिमेंट में है कि नहीं? ठीक। अब अगर तुम किसी और रो के अलाउंग इसको एक्सपेंड करते हो तो क्या होगा, किसी और रो के अलाउंग करके देख लेते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, एक्सपेंड अलाउंग, अगर R2 हो रहा होगा तो R2 हमारा क्या है, A21 है, तो डेल्टा इक्वल्स टू A21, तो यहां M कितना होना चाहिए, 21। अब लेकिन एक चीज यहां पर साइन कैसा लगेगा, तो साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस, तो यहां हमारा साइन क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस A21 M21, फिर प्लस हो जाएगा, और A22 M22 माइनस A23 M23, तो भी तुम्हारी वैल्यू वही आएगी जो सॉल्व करके आती है। अगर हम करते एक्सपेंड अलोंग R3, तब क्या होता, A31 डेल्टा इक्वल्स टू, अच्छा प्लस होगा कि माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो A31 M31 माइनस A32 M32 प्लस A33 M33। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोफैक्टर। क्या है, कोफैक्टर, ठीक। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होते हैं, इट हैज नो सेपरेट आइडेंटिटी, इट हैज नो सेपरेट identity and is related to the
and is related to the is related to the minors as Cij equals to -1 to the power I plus j Mij। बस करना क्या है कि जिस तरह माइनर निकाल रहे थे उस तरह माइनर निकालिए, ठीक, और उसके साथ क्या कीजिए, साइन लगा दीजिए। तो जैसे आप निकाल रहे थे C11 इक्वल्स टू क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का M11। अगर आप निकालेंगे C12 तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 2 M12, यानी क्या हो जाएगा, -M12। C13 अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 3 M13, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का M13 होगा, ठीक। तो केवल उसके आगे साइन आपको प्लेस कर देना है। अब एक चीज और समझिए, साइन के साथ अगर रख रहे हो तो कोफैक्टर है। तो तुमने पढ़ा था A11 M11 प्लस -A12 M12 प्लस A13 M13 डेल्टा इक्वल्स टू, अगर मैं यहां पर C11 प्लेस करूं तो साइन के साथ प्लेस करूंगा ना, तो यानी इक्वल्स टू A11 C11 प्लस होता है माइनस A12, तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा -C12, क्लियर, प्लस A13, तो यहां हो जाएगा C13। ओके, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, क्लियर। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट अगर n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है n² होता है, ठीक। अब जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर्स बनते हैं, उतने ही कोफैक्टर बनते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ माइनर्स अगर कोई पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ माइनर्स इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ कोफैक्टर्स is equals to number of elements is equals to n², याद रहेगा, ठीक। तो चीजें हमको याद हो गई। अब आते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक। सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि राइट, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स of following determinants। फर्स्ट है आपका -4 0 3, सेकेंड है आपका
ए सी बी टी, और थर्ड आपका दे रखा है 2 -1 3 4 2 5 0 4 -1। ठीक, ये तीन मैट्रिक्स तीन डिटर्मिनेंट आपको दिए गए हैं। इन तीन डिटर्मिनेंट में आपको क्या करना है, आपको माइनस एंड कोफैक्टर्स सारे एलिमेंट्स के निकालने हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आपको उसमें नहीं दिया गया। तो फर्स्ट 2 -4 0 3। ठीक, तो ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, A11, ये कहलाएगा A12, ये कहलाएगा A21 और ये कहलाएगा A22। ठीक, तो M11 माइनस में हमको साइन का कोई सीन नहीं है, ये गया बचा क्या 3, तो M11 कितना आया 3, M12 कितना हो जाएगा, ये गया 0, M21 कितना आ जाएगा, ये गया -4, और M22 कितना आ जाएगा 2। ठीक, क्लियर, बहुत सबसे इजी है। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स का सीन क्या है, कोफैक्टर्स का सीन ये है कि आप लिखेंगे C11, तो मैंने आपको बताया -1 की पावर, ये नंबर आप ऐड कर दीजिए 1 + 1 M11, यानी कितना हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, M11 है 3। C12 यानी कि -1 टू दी पावर 1 + 2, और M12 यानी कि कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि -1 की पावर 3 माइनस बन जाएगा, और M12 कितना है 0, तो इसका कोई साइन नहीं होता तो 0 लिखोगे। C13 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 1 + 3 M13, यानी यहां भी ये प्लस हो जाएगा। गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, पूछो क्यों, यहाँ पे 2 1 आएगा ना, 2 1 1 3 तो है ही नहीं, तो 2 + 1 ये 3 होगा तो माइनस, और M21 लिखेंगे आप यहाँ पे, तो M21 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 अंदर लिखेंगे तो इक्वल्स टू कितना आएगा 4, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे C22, तो क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 + 2, और M22 जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा 2। ठीक, क्लियर। सेकंड करते हैं, दिया हुआ है A B C T, M11 इज इक्वल्स टू, ये वाला रो गया, ये कॉलम गया D, M12 यानी ये गया और ये गया यानी कि B, M21 यानी कि ये गया यानी कि C, M22 यानी कि क्या गया, ये गया और ये गया A। क्लियर, ठीक है। अब देखिए C11 कितना होगा, -1 की पावर 1 + 1, और M11 यानी कि हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आया है आपका D। C12 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2, M12 यानी कि ये कितना हो जाएगा माइनस का B। C21 यानी कि -1 की पावर 2 + 1 M21 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस, और कितना आएगा
सी, C22 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 और M22 इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा और ये आएगा ए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक, ऑफ द डिटर्मिनेंट of the determinant, गिवन डिटर्मिनेंट है आपका 2 - 3 5, 2 - 3 5, 604 604 15 - 7। उसके बाद आपसे कह रहा है एंड वेरीफाई दैट A11C1 A1C1C1 plus A12C12 plus A13C13 is equals to 0 is equals to 0। तो पहले तो निकाला जाए सब कुछ, ठीक। तो इधर हम निकालेंगे माइनस, ठीक। तो M11 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट छुपा लीजिए, तो पहली रो पहली कॉलम गया तो बचा 0 4 5 -7, तो इक्वल्स टू 0 -20 इक्वल्स टू -20। क्लियर? M12 इज इक्वल्स टू, पहली रो दूसरा कॉलम गया तो हमारे पास बचा 6 1 4 -7 इज इक्वल्स टू -42, इसको मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस का 4 यानी कि माइनस का 46। क्लियर? M13 इज इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम चला जाएगा हमारा, तो हमारे पास बचेगा 6105, तो इसके इक्वल्स टू 6 5 जा 30 -0 इक्वल्स टू 30। M21 इक्वल्स टू दूसरी रो पहला कॉलम -3 5 5 -7 इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 -25 इक्वल्स टू -4। ओके। M22, अब देखिए M22 यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम चला गया, बचा क्या आपके पास 2 1 और 5 -7 5 -7 यानी कि इसका मल्टीप्लाई -14 -5 यानी -19। क्लियर? M23 यानी कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम यानी 2 -3 1 5, 2 -3 1 5 इक्वल्स टू 10 + 3 यानी कि 13। M31 यानी तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम, यानी कि हमारे पास क्या बचा -3054 -3054 यानी कि क्या होगा -12।
-0 छोड़ देते हैं, M32 इज इक्वल टू तीसरी रो दूसरा कॉलम, यानी कि तीसरी रो दूसरा कॉलम ने 2654 इज इक्वल टू 8 -30 यानी कि -22, M33 इज इक्वल टू थर्ड रो थर्ड कॉलम 26 -3 0 हो जाएगा और ये प्लस का 18 हो जाएगा। क्लियर? अगर हमने माइनर निकाल दिए तो कोफैक्टर हमारे निकल आते हैं। ठीक, तो कोफैक्टर्स क्या होंगे हमारे? C11, तो चूंकि 1 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 यानी 2 यानी पॉजिटिव ही रहेगा, यानी एज इट इज M11 निकल आएगा यानी -20। C12 यानी कि साइन चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 46। क्लियर? C13 यानी कि सेम साइन रहेगा क्योंकि इवन हो जाएगा तो 30। C21 ऑड हो गया, साइन चेंज होगा यानी प्लस का 4। C22 इवन है, साइन सेम रहेगा यानी -19। C31 इज इक्वल्स टू इवन हो रहा है, साइन सेम रहेगा 13। C32 ऑड हो गया, साइन चेंज करना है यानी कि 12 और C33 इवन हो गया, साइन सेम रहेगा यानी कि कहीं कुछ छोड़ दिया मैंने, 1 1 1 2 1 3। ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 3 छूट गया हमसे भाई, ध्यान दीजिए 2 3 क्यों छोड़ रहे हैं? 2 3 कहाँ है? 2 3 13 है, 2 3 5 होगा यानी कि माइनस का 13 हो जाएगा। अब देखिए 2 3 तो 3 1 आएगा, 3 2 आएगा और 3 3 आएगा। बस यही कैलकुलेशन में गलती होती है। ठीक, 3 1 4 है, C31 यानी कि माइनस का 12 ही रहेगा और उसके बाद 3 2 5 हो जाएगा यानी साइन चेंज हो जाएगा यानी ये प्लस का 22 हो जाएगा। 3 3 6 यानी सेम रहेगा 18। अब आपको वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करना है A11 C11 A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। इसकी वैल्यू रखते हैं। A11 कितना है? 2 है और C11 कितना है? -40 है, प्लस A12 कितना है? -3 है और C12 कितना है? 46 है और प्लस A13 5 है और C13 कितना है? 30 है ना, तो इंटू 30। अब जरा सॉल्व करते हैं। देखिए ये बनेगा -80 माइनस, कुछ तो गलत हो गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। A11 ठीक समझिए, A11 इंटू C31 इंटू C31 A12 इंटू C32 A13 इंटू C33 इक्वल्स टू 0 है। ठीक, इसको मिटा देते हैं, इसको सही कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 3 1 3 2 3 3 A11 2 और A31 हमारा कितना है? C31 -12 प्लस A12 है हमारा -3 और C32 है 22 प्लस 5 इंटू 18 -24 -66 प्लस 90 0
-90 + 90 = 0। ठीक, गलत लिख जाने की वजह से हो रहा था। क्वेश्चन है, इफ ए इज a matrix of order 3 into 3, ठीक, then find the number of numbers of minors in determinant A. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 3, तो नंबर ऑफ माइनर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। क्लियर? आज के लिए इतना ही, और अब ये टॉपिक खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।